अब हम बात करेंगे आज सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स। अब कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये सब कुछ। गुरुकुल अभिनव सर, हमारा एक्स्ट्रा क्लास भी होगा क्या मैथ्स पे? कौन सी एक्स्ट्रा क्लास होगी भाई तुम्हारी? कौन सी एक्स्ट्रा क्लास चाह रहे थे? कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं है, जो मैथ्स है वो चलती रहेगी। जो फिजिक्स का बेसिक मैथ्स है जो तुम्हें चाहिए, जो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैनन का छूटा हुआ है, और गुरुकुल में जो सेकंड बैच है उसका छूटा हुआ है, वो एक्स्ट्रा क्लास लगेगी तुम्हारी। वो भी 5-6 दिन की बात है, वो भी खत्म हो जाएगी 5-6 दिन में। डिफरेंशिएशन वाली लगती रहेगी तुम्हारी, वो मेडिकल वालों की भी है अभी भी। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्टैंडर्ड एंगल्स, तो 0, 30, 45, 60, 90 ये कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं जहां पर हमें साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू पता होती है। कुछ और स्पेसिफिक एंगल्स हैं, जैसे वो तो 9th 10th में पढ़कर आ चुके हैं। कुछ और एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू हम साइन कोस थीटा टेन थीटा इन सब की वैल्यू हम 11th में डिराइव करते हैं। जैसे साइन 15 डिग्री की मैंने वैल्यू डिराइव करके दिखाई थी। साइन 15 डिग्री की वैल्यू आई थी √3 - 1/2√2। तो वो कुछ वैल्यूज हैं जो आईआईटी एक्सपेक्ट करता है कि हमें याद होनी चाहिए, और वो डायरेक्ट पूछता है, वो मानकर चलता है कि हमें याद करनी है, और हमें याद करनी भी पड़ेंगी, डायरेक्ट यूज होंगी। जैसे मैंने कहा था साइन 10 डिग्री है, साइन 10 डिग्री आईआईटी एक्सपेक्ट नहीं करता कि हमें पता होगी, तो इसलिए हमें याद करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन इन एंगल्स की वैल्यू याद करनी पड़ेगी। जैसे लिखो, इसमें कुछ वैल्यूज है। सबसे पहले आती है साइन 15 डिग्री। साइन 15 डिग्री की वैल्यू, जैसा कि हमने प्रूव किया था, √3 - 1/2√2। प्रूफ नहीं करवाऊंगा, सिर्फ लिखने और रट्टे मार लेने। कोस 15 डिग्री की वैल्यू ये आती है √3 + 1/2√2, ये भी डिराइव करवाई थी। और टेन 15 डिग्री की जो वैल्यू आती है वो आती है 2 - √3। अगर हमें 15 डिग्रीज पर वैल्यू पता है तो हम 75 डिग्री पर भी वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि साइन 15 डिग्री को ही हम क्या लिख सकते हैं, कोस 75 डिग्री, क्योंकि 15 डिग्री और 75 डिग्री एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। साइन रिप्लेस होगा कोस से, ये तरीका। इसी तरीके से कोस 15 डिग्री की जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, वो साइन 75 डिग्री की भी वैल्यू है। ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन 15 डिग्री पता चल गया, साइन 75 डिग्री पता चल गया। कोस 15 डिग्री की वैल्यू ये है, कोस 75 डिग्री की वैल्यू ये है। टेन 15 डिग्री ये होगा, और अगर हमें पूछ लिया जाए हमसे टेन 75 डिग्री, तो उसकी वैल्यू होती है 2 + √3। ये वैल्यूज डायरेक्ट नोट करते रहो, समझने वाला कुछ नहीं है, साथ साथ नोट करते जाओ। इसके बाद 15 डिग्री और 75 डिग्री के बाद हम बात करते हैं 18 डिग्री पर। तो हम कहते हैं कि साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √5 - 1/4। इसी तरीके से जो कोस 36 डिग्री होता है, इसकी वैल्यू आती है √5 + 1/4। अगर हमें साइन 18 डिग्री पता है तो हम कोस 72 डिग्री भी बता सकते हैं। वही सेम काम करें, साइन को रिप्लेस कर दिया कोस से, 18 डिग्री रिप्लेस हुआ अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 72 डिग्री से। कोस 36 डिग्री को कन्वर्ट करके हम क्या लिख सकते हैं, साइन 54 डिग्री। ये वैल्यू हमें याद करनी होगी, ठीक है। और कौन सी वैल्यू याद करनी है अपने को, सॉरी, टेन 22.5 डिग्री। 22.5 डिग्री के बारे में स्पेशल क्या है, 22.5 जो है वो 45 डिग्री का हाफ है। इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है √2 - 1 डिराइव करने के बाद। और 22.5 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 67.5 डिग्री। इसकी वैल्यू आती है डिराइव करने के बाद √2 + 1, ये वैल्यू होती है, ठीक है। ये कुछ और वैल्यूज हैं जो याद करनी है अपने को। इसके बाद कुछ वैल्यूज हैं जो सिर्फ फिजिक्स में ज्यादातर यूज होती है, मैथ्स में नहीं यूज होती। वो फिजिक्स में क्या है कि तुम्हें साइन कोस वगैरह चाहिए होता है, उसी वजह से पढ़ाया है सब कुछ। तो उसमें कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए उसमें दो बहुत छोटे और सिंपल एंगल ढूंढ रखे हैं जिनकी वैल्यू बहुत आसान आती है। तो तुम्हें या तो ये ट्राइंगल याद रखना है,
मतलब ये ट्रायंगल इस तरीके से बनता है, यहाँ पर एंगल आता है 90 डिग्री, यहाँ पर आता है 37 डिग्री, 37 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 53 डिग्री। ठीक है, ये वाली जो साइड होती है ये होती है 3, ये वाली साइड होती है 4, ये वाली साइड होती है 5। काफी प्यारा राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आ रही है, सिंपल सा ट्रायंगल है। तो इसको ऑब्जर्व करके हम क्या बता सकते हैं कि साइन 37 डिग्री जो होगा वो होगा 3/5। जो कोस 37 डिग्री होगा वो होगा 4/5, ट्राइंगल से देखकर बताएं तो। और जो टेन 37 डिग्री होगा वो होता है 3/4। जैसे 37 डिग्री की बात करिए वैसे ही 53 डिग्री की भी बात कर लेंगे। जैसे सबसे पहले बात करेंगे साइन 53 डिग्री, तो साइन 53 डिग्री की वैल्यू होती है 4/5, कोस 53 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5, टेन 53 डिग्री की वैल्यू होती है 4/3। ये प्योरली फिजिक्स के लिए, मैथ्स में यूज नहीं होती है। अगर कभी इक्की दुक्की बार यूज हो भी जाए तो बात अलग है, 2 साल में, नहीं तो नहीं होती फिजिक्स में। लेकिन बहुत ज्यादा वैल्यूज यूज होती है, ये वाली ऊपर वाली भी होती है लेकिन ये तो बहुत ज्यादा होती है। तो या तो इनको रट्टे मार लो, वो तुम्हें रट्टे मारने पड़ेंगे, या फिर ये ट्राइंगल याद रख लो कि 3, 4, 5, 37 डिग्री, 53 डिग्री, साइन थीटा P/H, तो 3/5 वगैरह वो काम कर लेंगे। वैल्यूज एक दो और भी होती हैं, टेन थीटा की 7.5 डिग्री पर भी वैल्यू पढ़ते हैं। जैसे 15 डिग्री का हाफ क्या होगा, 7.5 डिग्री, उस पर भी वैल्यू पढ़ते हैं, लेकिन वो मैथ्स में काम आती है इसलिए लिखवा नहीं रहा। जब मैथ्स में पढ़ेंगे तो जो एक दो एंगल बच गए उन पर भी हम बात करेंगे। ठीक है, 37 डिग्री वाला करवा दिया था रविशंकर सर ने। ठीक है भाई, मतलब ठीक है, हो गया। दोबारा लिख ले, नहीं लिखना तो एक बार लिखा हुआ तो ठीक है, और बढ़िया। हाँ पूर्णांक, आज मेडिकल की लास्ट क्लास है, लेकिन जो रविशंकर सर की क्लास होगी वो तुम्हें अटेंड करनी होगी, जिसमें वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं। अगर तुम उस बैच में हो जहां पर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया था तो फिर अटेंड करने की जरूरत नहीं है। हर्षिवरन पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब होता है ऐसे 3 नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करें। जैसे 2 नंबर का सम, 2 नंबर के स्केयर का सम अगर तीसरा नंबर का स्केयर आ रहा है, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर इक्वल टू सी स्केयर आ रहा है, तो एबीसी को पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं। पाइथागोरियन इसलिए क्योंकि वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ट्रिपलेट क्योंकि 3 नंबर है, 3 नंबर के कलेक्शन को ट्रिपलेट बोला जाता है। नहीं अंकुश, कोस 18 डिग्री नहीं पढ़ना, क्योंकि कोस 18 डिग्री की वैल्यू थोड़ी अजीब आती है। उसकी वैल्यू आती है, ये आती है, ऐसी सी आती है, √10 प्लस 2√5/4। तो मैथ्स में बहुत कम यूज होती है, फिजिक्स में तो सवाल ही नहीं उठता। हाँ प्रतीक प्रूफ आगे करेंगे। अक्षत, कैलकुलस मेडिकल में बहुत ज्यादा यूज होता है। मुस्कान, कोस 54 का मतलब क्या है, क्या करूं कोस 54 का, सवाल क्या है? ये नहीं ना यार, एक शब्द लिख के भेज दो और अपने आप डाउट बता दो। ढंग से डाउट पूछो कि क्या पूछना है। कोस 54, अपने आप समझ लो क्या डाउट होगा मेरा और अपने आप जवाब दे दो उस बात पर। ये मतलब नहीं होता ना। वैल्यू ऑफ कोस 54 नहीं, वो याद नहीं करते अपने, अजीब वैल्यू आती है, फिजिक्स में काम नहीं आती वो। फिजिक्स में ज्यादा से ज्यादा ये वैल्यूज काम आएंगी, ये भी पूरी की पूरी काम नहीं आती, इसके अलावा कोई नहीं आएगी। कोई आएगी अगर गलती से तो उसी टाइम बता दिया जाएगा। हाँ ये पहली स्लाइड है, अगर टाइम से क्लास में आया करोगे तो भाई ये पूछने की जरूरत नहीं होगी। ये बेसिक चीजें ध्यान रखो यार, ये टीचर को गुस्सा दिलाने वाली बात है बस। 12 मिनट हो गए क्लास को स्टार्ट हुए और कोई बच्चा ये पूछे कि सर ये पहली स्लाइड है, मन ही नहीं करता ना फिर पढ़ाने का। फिर ये लगता है कि क्या क्यों मेहनत करके पढ़ाएं जब सामने में पढ़ने वाला बच्चा ही इस तरीके का है। टाइम से आओगे तो फिर ये पूछना ही नहीं पड़ेगा तुम्हें। और हर रोज हर टीचर आकर ये बोलते हैं, हर रोज मैं मैसेज डालता हूँ क्लास इज लाइव ज्वाइन फास्ट, हर रोज नवनीत सर मैसेज डाल रहे होते हैं, वो वॉइस नोट बनाकर डाल रहे होते हैं कि भाई जल्दी नोट करो, अगर तुम्हारा छूट जाएगा तो तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए वो वाली चीज। आज तक आईआईटी या एम्स में वो बच्चा नहीं पहुंचा जिसको टीचर कहकर पढ़ने के लिए बोलना पड़े, आज तक नहीं पहुंचा। अगर पहुंचा भी है तो ठीक ठाक सी रैंक से पहुंचा है, बस जिसका कोई मतलब भी नहीं होता।
जल्दी से नोट करो। कोई बात नहीं, चल ठाकुर, कोई बात नहीं। हाँ, पहला पेज ये, जल्दी से नोट कर इसको। सॉरी, रट्टे मारने डायरेक्ट। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनके ग्राफ कैसे बनते हैं। मनन, मैंने क्लास के शुरू में भाई अभी क्या बोला था, मुझे ये बता। साइन 18 डिग्री कैसे, तेरा सवाल है कि कैसे आया? बच्चे क्या बोला था मैंने अभी शुरू में वैल्यूज लिखते वक्त? लेट ज्वाइन किया तूने मनन? बच्चे, मैंने पहला सेंटेंस अपने मुंह से ये निकाला था कि वैल्यूज तुम्हें याद रखनी है, फिजिक्स के लिए काम कर रही है, जब मैथ्स में करेंगे तो इनका प्रूफ पढ़ेंगे। फिर पूछ रहा है कि सर साइन 18 डिग्री कैसे। संयम साइन 75 डिग्री की वैल्यू है बच्चे √3 + 1/2 √2। जितनी कोस 15 डिग्री की वैल्यू होगी उतनी ही साइन 75 की वैल्यू होगी, वो लिखा हुआ है सामने। सर कोट 15 एंड 75 क्या होंगे? वो भी सेम ही होंगे ना। 10-15 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोट 75 डिग्री, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। 10-75 डिग्री को हम लिख सकते हैं कोट 15 डिग्री। कोट के लिए नॉर्मली इसलिए नहीं लिखते क्योंकि कोट यूज नहीं होता, नॉर्मली साइन कोस 10 ही यूज होते हैं। हाँ नमन, मैथ्स में एक दो एंगल और याद करने पड़ेंगे। 7.5 डिग्री, जैसे मैंने कोस 18 डिग्री नहीं लिखवाया, कोस 18 डिग्री भी याद करना पड़ेगा अपने को। यूज कम होता है लेकिन याद करना पड़ता है, एक सेफ साइड के लिए, कि कहीं अगर गलती से पूछ ले तो हमें पता हो कि सिर्फ कोस 18 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, इस वजह से हमारा सवाल नहीं छूटना चाहिए। जैसे मैंने साइन 36 डिग्री नहीं लिखवाया, उसकी भी वैल्यू याद करनी पड़ती है। लिखो, लास्ट टॉपिक लिखो, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक, ट्रिग्नोमेट्री जो हम फिजिक्स के लिए पढ़ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिखो। जो तुम सारे के सारे बच्चे हो, तुम सबने स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक पढ़ा हुआ है, भले ही वो शिखर 4 का बच्चा हो या मेनन का बच्चा हो। अब मैं जब पढ़ाऊंगा तो बीच में चैट में मत लिख के भेजना, वो मैं चैट नहीं पढ़ पाऊंगा, तो वो तुम अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कर रहे हो साथ में। लास्ट सर नॉन मेडिकल वालों की क्लास मंडे से है और सिलेबस स्टार्टिंग से करवाओगे? हाँ पलक। ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो तुम सब लोगों ने स्ट्रेट लाइन और क्वाड्रेटिक पढ़ा हुआ है, उसमें मैंने एक सेंटेंस बार बार बोला था और मैंने कहा था ये 2 साल तक याद रखना है, कि अगर तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन है या कोई भी एक्स और वाई में इक्वेशन है, उसके 2-3 एक्सेप्शन है, एक दो एक्सेप्शन है, वो बाद की बात करेंगे, अभी उसमें मुद्दा नहीं है। लेकिन फिलहाल तुम्हें क्या बात करनी है कि अगर एक्स और वाई में कोई भी इक्वेशन है तो उस इक्वेशन का तुम ग्राफ बना सकते हो। हर ग्राफ के लिए कोई ना कोई इक्वेशन है, ये बात तुम्हें याद होगी, क्योंकि मैंने कहा था जैसे अगर एक लीनियर इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरीके से अगर हमारे पास y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c हो, जो कि x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो वो किसको रिप्रेजेंट करती है? पैराबोला को। ऐसे ही अगर क्यूबिक इक्वेशन लें तो उसका भी कोई ना कोई ग्राफ होगा। जैसे, वैसे ये लिखना नहीं है, बस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, पुरानी चीजें याद दिला रहा हूँ। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये क्या है? एक्स और वाई में एक इक्वेशन है ना, तो इसके लिए भी एक ग्राफ होता है। ग्राफ क्या होता है? एक सर्कल होता है जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस होती है 1। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये जो इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन होती है हाइपरबोला की। ऐसी सी एक शेप होती है, इसको पूरे को हाइपरबोला बोलते हैं। ये आधा हाइपरबोला उसकी एक ब्रांच है, ये बाकी का आधा हाइपरबोला उसकी ब्रांच है, दोनों ब्रांचेस को जोड़कर एक पूरा हाइपरबोला बना। याद नहीं करना, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, वही वाली बात याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि हर ग्राफ के लिए एक इक्वेशन होगी, हर इक्वेशन के लिए कोई ना कोई ग्राफ होगा। ठीक है, जो एक्सेप्शन है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी पूछने का मतलब भी नहीं है, मैं जवाब भी नहीं दूंगा उस बात का। तो फिलहाल हम पढ़ना चाह रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा,
इन सब के ग्राफ अगर प्लॉट किए जाएं तो देखने में कैसे ग्राफ होंगे, ठीक है, ये बात करना चाह रहे हैं। तो उसी में लिखेंगे, सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू साइन एक्स का। अब y इक्वल टू साइन एक्स, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में बना रहे हैं ना, जब मैं ग्राफ बनाऊंगा तो कार्टेशियन प्लेन यानी एक्स वाई प्लेन में बनाऊंगा। एक्स वाई प्लेन में बनाने के लिए एक्स और वाई दोनों होने चाहिए, तो जो साइन थीटा है उसको हमने y के इक्वल रख दिया, y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले बना लेते हैं थोड़ी सी, एक मिनट रुको। लॉजिक समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, जितना समझ में आ जाए उतना ज्यादा अच्छा है। बाकी अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेडिकल वालों तुम्हें सिर्फ ग्राफ याद रखने हैं, बनाने उतने नहीं आएंगे, समझ लोगे तो याद रखने में आसानी हो जाती है। और थोड़ा बहुत अगर कभी उसमें मैनिपुलेशन करना पड़े, थोड़ा चेंज करना पड़े तो चेंज करना आसान हो जाता है। सिर्फ रट्टे मारोगे तो जिस चीज के रट्टे मारे हो उतना ही याद कर पाओगे, बाकी आगे पीछे उसने कुछ चेंज कर दिया तो नहीं कर पाओगे। तो समझने की कोशिश करना, लेकिन ना भी समझ में आए तो इतनी कोई मतलब, थोड़ा टफ है, अजीब सा है, और पूरी बात तो हम कर भी नहीं पाएंगे, हल्का फुल्की बात करेंगे जैसे ये। अब ग्राफ बनाने का मतलब ही क्या होता है, एक बात का ध्यान रखना, पहले एक चीज तो मैं वो बता दूं, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं यहां पर क्या आएगा, एक्स एक्सिस है, यहां पर क्या है, वाई एक्सिस। तो एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल की वैल्यू। साइन के अंदर जो नंबर होता है वो एंगल होता है ना, तो साइन के अंदर जो नंबर है वो एंगल है, तो एक्स के एंगल, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए या तो हम डिग्री का यूज करते हैं या रेडियन का, लेकिन ग्राफ जो बनाया जाता है वो नॉर्मल रेडियन में बनाया जाता है। तो यहां पर जो एंगल लिखेंगे वो रेडियन में लिखते हैं नॉर्मली, डिग्री में नहीं लिखते, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो यहां पर एंगल क्या क्या आएंगे, यहां पर एंगल कितना होगा, 0। फिर यहां पर एंगल आएगा पाई/2, पाई/2 का मतलब कितना होता है, 90 डिग्री, याद करो। फिर थोड़ी दूर चलेंगे तो एंगल आएगा पाई, फिर थोड़ी दूर चलेंगे तो 3 पाई/2, फिर थोड़ी दूर चलेंगे तो 2 पाई, इस तरीके से चलता जाएगा। थोड़ा पीछे आएंगे तो क्या बनेगा, -पाई/2, फिर थोड़ा पीछे आएंगे तो बनेगा माइनस का पाई, फिर थोड़ा पीछे आओगे तो माइनस का 3 पाई/2, माइनस का 2 पाई। ऐसा नहीं है यहीं पर आकर रुक गया, पीछे नंबर चलते जा रहे हैं माइनस इंफिनिटी तक, आगे नंबर चलते जा रहे हैं इंफिनिटी तक। जैसे 2 पाई में फिर पाई/2 ऐड करो, 5 पाई/2। बेसिकली पाई/2 के मल्टीपल लिख रहे हैं, यानी 90 डिग्री के मल्टीपल लिख रहे हैं, ठीक है। अब ग्राफ बनाने का मतलब क्या है वो देखते हैं एक बार। ग्राफ बनाने से मेरा मतलब ये है कि मान लो मैंने x की वैल्यू 0 रखी, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, sin 0। sin 0 डिग्री हम जानते हैं 0 होते हैं। मान लो मैंने x की वैल्यू रखी पाई/6, पाई/6 का मतलब याद करो डिग्री में कितना बताया था, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2। तो y की वैल्यू आएगी 1/2। इसके बाद मान लो मैंने एंगल की वैल्यू रखी पाई/3, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, साइन पाई/3 यानी साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री होता है √3/2। इस तरीके से अगर मैं एंगल की वैल्यू चेंज करता जाऊंगा तो y की वैल्यू चेंज होती जाएगी, पॉइंट मिलते जाएंगे। जैसे पहला पॉइंट क्या मिलेगा, 0,0, 0,0 यहां पर आएगा, फिर आएगा पाई/6, 1/2, पाई/6, 1/2 यहां कहीं आएगा, फिर आएगा पाई/3, √3/2, वो यहां कहीं आएगा। जब इन सभी पॉइंट्स को प्लॉट करोगे इस तरीके से और ज्वाइन करोगे तो हमारे पास क्या होगा, साइन एक्स का ग्राफ तैयार हो जाएगा। और वही क्या है, साइन एक्स का ग्राफ, मतलब एक कर्व बनेगा, उसी को हम साइन एक्स का ग्राफ बोल देंगे। तो एक तरीका तो मेहनत करने वाला ये होता है कि तुम इस तरीके से ग्राफ बनाओ, नहीं तो हम थोड़ा सा स्मार्टली काम भी कर सकते हैं अगर हम बेसिक्स जानते हैं। ग्राफ बनाने का मतलब समझ में आया, क्वाड्रेटिक में भी इसी तरीके से बताया था कि अगर कोई भी इक्वेशन दी हो उसमें x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू आती जाएगी, पॉइंट्स, ये तुमने स्ट्रेट लाइन में भी काम करा था। जैसे अगर y इक्वल टू 2x+4 है, तो तुम याद करो बचपन में 9 10th में टेबल बनाते थे, यहाँ पर लिखते थे x, यहाँ पर y, 0 लिखा तो 4 आएगा, 1 लिखेंगे तो 6 आएगा, 2 लिखेंगे तो 8 आएगा। पहला पॉइंट आएगा 0,4, फिर 1,6, 2,8 करते थे ना ये, फिर उन पॉइंट्स को प्लॉट करके ज्वाइन कर देते थे तो स्ट्रेट लाइन बन जाती थी। वही वाला काम यहाँ पर कर रहे हैं, बस यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ना बनकर एक अजीब सा कर्व बनता है, वेव की तरह बनता है, ठीक है, वो काम है। लेकिन इससे निपटने का, इस काम को करने के लिए हमारे पास क्या दिक्कत है, एक्स की वैल्यू तो इनफाइनाइट हो सकती है। 0 से पाई/2 अगर बात करें तो किन्हीं भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स आते हैं। अब सारे नंबर तो प्लॉट कर नहीं सकते, और जब तक सारे नंबर प्लॉट नहीं कर सकते तब तक एक्यूरेट ग्राफ नहीं बनेगा। तो उसी चीज से निपटने के लिए हम पुरानी चीजों की हेल्प लेते हैं।
जो इससे पहले हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। ध्यान से समझने की कोशिश करना अब क्या बोल रहा हूं। याद करो जब मैंने साइन एक्स के बारे में पढ़ाया था तो मैंने एक चीज याद करने को बोली थी तुम्हें और वो अब काम आएगी। मैंने कहा था साइन एक्स की वैल्यू यहां पर 0 होती है, सामने भी 0 होती है, यहां पर 1 और यहां पर -1। ये याद है सबको? मैंने कहा था 0 डिग्री पर साइन थीटा 0 है, 180 डिग्री पर भी 0 है, 90 डिग्री पर 1 है और 270 डिग्री पर -1 है सामने। इसी की मदद से हम ग्राफ बना देंगे। चेक करो कैसे बनेगा। 0 डिग्री पर ये किसकी वैल्यू है? साइन एक्स की। साइन एक्स की वैल्यू मतलब y की वैल्यू। 0 डिग्री पर साइन y की वैल्यू कितनी है? 0। ठीक है। यहां पर कौन सा एंगल होता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री यानी π/2 रेडियन। उस पर π/2 पे वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। π/2 पर वैल्यू आ गई 1। बनाना मत, अभी ढंग से बनाऊंगा इस चीज को। फिर यहां तक पहुंचे हम। अच्छा, 0 से अगर 1 जा रहे हैं, 0 से 1 जाने में वैल्यू लगातार बढ़ेगी या कम होगी? ये बताओ। बढ़ेगी। अगर मैं 1 से 0 की तरफ आ रहा हूं, मतलब बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आ रहा हूं, तो वैल्यू क्या होगी? कम होगी। 0 से -1, एक नंबर से और छोटा नंबर जा रहे हैं, तो क्या करो? वैल्यू कम होगी। -1 से 0 वैल्यू बढ़ेगी। तो 0 पर वैल्यू 0 है, π/2 पर वैल्यू 1 है, 180 डिग्री यानी पाई रेडियन पर वैल्यू 0 है। y की वैल्यू 0 यानी पॉइंट आएगा x एक्सिस के ऊपर, ये पॉइंट आ गया। सही बात है। फिर हम पहुंचे यहां पर। 270 डिग्री का मतलब होता है -1। 270 डिग्री का मतलब होता है 3π/2 रेडियन। उस पर साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? -1। तो साइन एक्स की वैल्यू आई -1। दोबारा घूम के यहां पर पहुंचे। यहां पर कौन सा एंगल होता है? 360 डिग्री। 360 डिग्री का मतलब होगा 2 पाई रेडियन। उस पर वैल्यू कितनी है? 0। तो इन पॉइंट्स को जब इस तरीके से ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ बन जाता है। ये काम करना है आपको। ठीक है। और इसी वेव को आगे बढ़ाते रहेंगे तो साइन एक्स का ग्राफ आता जाएगा। तो साइन एक्स का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे? अब प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। देखो मैंने ग्राफ बना दिया, हालांकि सिर्फ इतनी चीज से काम नहीं चलता। हमें कुछ चीजें और पता होनी चाहिए। डिफरेंशिएशन के बारे में थोड़ा आइडिया होना चाहिए, डबल डिफरेंशिएशन वगैरह। लेकिन रफ स्केच बता रहा हूं कि इस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है। पहले बढ़ेगा फिर कम होगा, इस तरीके का। तो जल्दी से ग्राफ बनाएंगे, बना लो। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ साथ साथ बनाते रहो। समझने का कुछ खास है नहीं, हल्का फुल्का आइडिया दिए कि ये प्रोसेस अपनाई जाती है। ठीक है, बराबर सा तो है। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा बनेगा? ये वाली वैल्यू होती है अपने पास 1 के बराबर। ये वाली वैल्यू कितनी है? 1। ये वाली वैल्यू कितनी है? -1। y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1। तो याद है हमने कहा था साइन एक्स की रेंज -1 से 1 होती है। तो साइन एक्स की वैल्यू हमेशा इन दोनों लाइन के बीच में रहेगी। और ग्राफ कैसा बनेगा? एग्जैक्ट ग्राफ बनाना है, इधर उधर शिफ्ट नहीं करना अपनी मर्जी से। ये इस तरीके की वेव बनती है और जैसी वेव आगे बन रही है उसी वेव को पीछे बढ़ा दो, इस तरीके का। ये ऐसा सा ग्राफ होता है साइन एक्स का। अब ये मतलब नहीं है कि सिर्फ यहीं तक आकर रुक गया, आगे भी ये वेव चलती जाएगी इसी तरीके से। इस तरफ भी ये वेव इस तरफ से आगे चलती जाएगी। ठीक है, इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक। जल्दी से साइन एक्स का ग्राफ बनाओ, फिर कोस एक्स वगैरह का ग्राफ बनाते हैं। जल्दी से नोट करो। समझने का कुछ खास है नहीं, बस बना लो बस नोट्स में। मैथ्स वालों जब मैथ्स में पढ़ेंगे तो थोड़ा और तमीज से बात करेंगे, थोड़ा ढंग से बात करेंगे, मतलब थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। सॉरी। रिपीट वंस। नहीं आदित्य, रिपीट वगैरह कुछ नहीं भाई, देख नोट कर ले, लेक्चर देख लेना। समझाने वाला वैसे भी कुछ खास है नहीं, ग्राफ बना ले बस। जैसा बना हुआ है वैसा का वैसा कॉपी पे उतार ले। अगर मेडिकल का है तो तेरे उतने काम का है नहीं, बस ग्राफ याद होना चाहिए तुझे। अगर तू नॉन मेडिकल का है तो बाद में बात करेंगे। विपिन पीरियड वगैरह नहीं चाहिए तुम्हें, फिजिक्स में नहीं चाहिए, मैथ्स में जब चाहिए होगा तब बताएंगे। चीजें बहुत सारी हैं, मैं पहले भी बोल चुका हूँ।
फिजिक्स जितना पढ़ रहे हैं जितना फिजिक्स में काम है बस। पीरियड एक आध बैच में मैंने बताया है, लेकिन मेडिकल वालों को जरूरत पड़ती नहीं। नवनीत सर से बात हुई थी, तुम्हें जरूरत पड़ती है लगभग आज के बाद 8-9 महीने के बाद, तब तक वैसे भी भूल जाओगे तो उस टाइम सर बता देंगे थोड़ा सा तुम्हें, और नॉन मेड में अपने बाद में बात करेंगे। जितना बता रहा हूँ उतना एक बार देख लो, समझ लो, बस वही काफी है। चीजें तो और भी बहुत सारी हैं। अब जैसे मैंने कहा, यहाँ पर पॉइंट मिल रहे, यहाँ पर पॉइंट मिल रहे। अब जैसे मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के दो तरीके होते हैं। ऐसा नहीं कि इसी तरीके से चले जाएंगे, कैसे भी मर्जी चले जाएंगे। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ऐसे भी जा सकते हैं, और ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इस तरीके से भी जा सकते हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, दोनों को सेम मत मान लेना, क्योंकि ग्राफ एग्जैक्ट बनाया जाता है। ऐसा नहीं कि हमारी मर्जी के हिसाब से या तो ऐसे बना देंगे ऐसे बना देंगे। सोच के देखो, ये जो ग्राफ है उसका मुंह नीचे की तरफ है, सोच के देखो ये चीज। इसका जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ है मुंह, इसको बोलते हैं कनकेव अपवर्ड। इसका जो ग्राफ है वो कनकेव अपवर्ड है, मुंह ऊपर की तरफ है। पैराबोला के टाइम पर भी थोड़ी बहुत बात करी थी मैंने इस बारे में। तो ये वाला ग्राफ बनेगा, ये वाला ग्राफ बनेगा। ये वाला चीज भी पता करने का तरीका होता है। कैसे पता करते हैं? डबल डिफरेंशिएशन से। उसको डबल डिफरेंशिएट करना पड़ता है, फिर जाकर हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर उल्टा कटोरा बन रहा है, यहाँ पर सीधा कटोरा बन रहा है। वो ऐसा नहीं कि मैंने अपनी मर्जी से जो मेरा मन करा उस टाइम जो डिजाइन अच्छा लग रहा है वो बना दिया। तो चीजें मैं वही कहना चाह रहा हूँ, बहुत सारी हैं, फिलहाल उतनी जितनी काम की। बना लिया सबने? पलक स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं होती? क्योंकि सिर्फ लीनियर इक्वेशन ही है जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है, उसके अलावा कोई भी इक्वेशन नहीं है जिसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। उसका लॉजिक ये होता है कि स्ट्रेट लाइन इकलौता ऐसा कर्व है जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कांस्टेंट रहता है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स कांस्टेंट है तभी स्ट्रेट लाइन होगी, अगर कांस्टेंट नहीं है तो स्ट्रेट लाइन नहीं होगी। और इसका जो रेट ऑफ चेंज है यानी डिफरेंशिएशन, वो आता है cos x, जो कि x पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि x की वैल्यू चेंज करेंगे तो cos x की वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा। अब वो ये कुछ समझ में आया होगा, कुछ समझ में नहीं आया होगा इसमें। बात वो ये कि तुम लोग बहुत ही मतलब एक तरह से बस चलना सीख रहे हो तुम लोग, बस एक तरह से। मैं तो कह ही रहा हूँ समझ में आएगा ही नहीं, कहाँ से आ जाएगा? चीज ही बहुत बड़ी बोली है वो। जल्दी से बनाओ, इसी में cos x का बनाओ, बनाएंगे फिर। हाँ देख सर, फॉर्मूले देखने में ज्यादा थे पर लर्न हो गए इसलिए। हाँ वही एफर्ट डालोगे, इतना भी नहीं है, हर साल करती हैं बच्चे। मैं बार बार बोला, मैंने 50 बार बोला, एक बार हो जाते हैं, इतनी मुश्किल बात नहीं है। 4 दिन नहीं, 10 दिन में हो जाएंगे। अपने को तो आज थोड़ा ना पेपर देना, एग्जाम आज थोड़ा ना देना, 2 साल बाद है अपना। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि 2 साल बाद एग्जाम है तो 2 साल बाद याद करेंगे। फिर बीच के चैप्टर तो खत्म जो होंगे, जो बीच के चैप्टर बर्बाद होंगे, उसका कोई इलाज नहीं होगा फिर। लेकिन कोशिश कभी भी ये मत किया करो कि आज का, ये दिक्कतें आएंगी तुम्हें। आज पढ़ा, थोड़ा मुश्किल लगा तो तुम ये नहीं सोच सकते कि आज का आज ही हमें समझ में आना चाहिए। कुछ चीजें होती हैं जो थोड़ा टाइम लगता है उनको समझने में, पचाने में। एक चीज आज पढ़ी 2-3 दिन के बाद जाकर पूरी ढंग से क्लियर होती है। जब सवाल करते हैं उसके ऊपर थोड़ा टाइम निकलता है, थोड़ा नोट्स पढ़ते हो 3-4 बार, 1-2 बार सवाल दोबारा करके देखते हो, तब जाकर वो चीजें क्लियर होती है। ऐसा बहुत कम होगा कि टॉपिक खत्म हो गया, मैंने बार बार पहले भी बोला इससे पहले, कि आज टॉपिक पढ़ा और आज तुम्हें पूरा समझ में आ गया। हो सकता है तुम्हें लगे कि पूरा समझ में आया, लेकिन वो पूरा समझ में आया नहीं है अभी। अभी उसकी बारीकियां जाननी बाकी है। हाँ वासु, इसका पीरियड 2 पाई है। चलो लिखवा देता हूँ भाई, सिर्फ लिखवाऊंगा, पीरियड का मतलब नहीं बताऊंगा। अगर तुम्हें क्यूरियोसिटी है ही तो लिख लो साइड में कहीं, पीरियड 2 पाई है। पीरियड होता क्या है क्या नहीं वो छोड़ो। नोट कर लिया होगा सबने, मैं साफ कर रहा हूँ। साइन एक्स का ग्राफ हो गया। अब हम बात करेंगे कोसेक्स के ग्राफ की।
सेकंड है अपने पास y इक्वल टू cos x। सॉरी, मैं तो कह ही रहा हूँ कि लिखने का कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात मान नहीं रहे। अब तुम्हारी क्लास में कुछ बच्चे हैं, उनको अगर एक बार बोल दो कि पीरियड का काम नहीं है, तो लेकिन उन्होंने लिख के भेजना कि पीरियड क्या है। मेरी तो बात ही समझ में नहीं कहाँ आ रही है तुम लोगों को। एक बार में मैं तो बोल चुका हूँ, जिसको क्यूरियोसिटी है वो लिख लो, जो अपनी जिज्ञासा शांत कर लो। जो बात मान लेगा, लिखने का कोई फायदा नहीं है, मत लिखो। और मैं कह रहा हूँ कोई फायदा नहीं, लिखने का कोई अभी काम की चीज नहीं है। लेकिन जिसके ज्यादा ही एक तरह से खुजली हो रही है, वो लिख लो। क्योंकि दिक्कत वही है ना अभी, क्योंकि तुम्हारी क्लास में कुछ बच्चे हैं ऐसे, सही बताऊं तो। और कई कई बार तो दिमाग खराब हो जाता है तुम्हारी क्लास पढ़ा के, सीरियसली बता रहा हूँ। अभी मैंने आज आके बोला मंडे से हम सेट चालू करेंगे। कम से कम 4 बच्चों के मैसेज आ रखे हैं जो मैंने अभी पढ़े नहीं और उनका जवाब नहीं दिया कि सर सेट्स कब चालू होगा। तो मैं क्लास में आती मैंने बोला, शुरू में बोला, 3 बार रिपीट करके बोला मंडे को चालू होगा। आज तुम्हारी लास्ट क्लास है सर, उसके बाद 3-4 मैसेज आ रखे हैं अलग अलग बच्चों के, सर आज लास्ट क्लास है सर, इसके बाद खत्म है, मेडिकल वालों को अटेंड नहीं करनी, नॉन मेडिकल वालों को करनी है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में पहले बोल चुका हूँ कि जहां पर यूज होगा वेलोसिटी वगैरह, वो काइनेमेटिक्स वगैरह में यूज होता है और लगभग हर चैप्टर में यूज होता है, और जहां पर यूज होगा वहां पर होगा। वो मैं अभी नहीं बता सकता कि कहां पर डिफरेंशिएशन आएगा। कुछ बच्चों के आ रखे हैं सर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कहाँ यूज होता है। वही है ना, तुम लोगों में दिक्कत वो नहीं है कि पढ़ने में कमी है, जो कॉमन सेंस वाली बातें हैं, जो एक नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जैसे हम बात करते हैं, वो समझने में तुम्हें दिक्कत आ रही है। वो तुम बातें फॉलो नहीं कर पा रहे। सबको नहीं कह रहा, सारे तो नहीं ऑब्वियसली, जो 1-2% बच्चे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? हाँ सही है, मीम देख देख कर आ रहे हो तुम लोग। हाँ वो जो भी है वो, इसलिए मैंने अब जवाब देना ही बंद कर दिया है। अब मैं पीरियड बोलकर हटा कि पीरियड काम का नहीं है। अब या तो मुझे पता नहीं, या तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि मुझे नहीं पता कि क्या काम का है या नहीं है, या जो नवनीत सर फिजिक्स पढ़ा रहे हैं उनको ही नहीं पता फिजिक्स में क्या काम आने वाला है। लेकिन तुमने पूछने 2 बच्चों के मैसेज आ गए कि सर पीरियड क्या होता है, पीरियड साइन एक्स का 2 पाई होता है, ये होता है। क्या बोलूं मैं, क्या जवाब दूं? और इससे होता क्या है? कुछ नहीं होता, इसे छोड़ो। तो टीचर जब बोल रहे हैं, एक जनरल चीज बोल रहे हैं भाई, डाउट का मतलब ये होता है कि जो चीज पढ़ाई है, जो चीज टीचर समझा रहे हैं, जैसे अब ये चीज है, अब मैंने बोल दिया ये फॉर्मूले रट्टे मारने वाले हैं, ये तुम्हें डिराइव नहीं करने। जब डिराइव करने का सही मौका आएगा, जिनको डिराइव करवाने होंगे उनको डिराइव करवाएंगे, मेडिकल वालों के काम करनी है। फिर वही बात, और ये फॉर्मूले याद करने हैं। सर साइन 36 कितना होता है? वो नहीं लिखवाया मतलब नहीं काम का वो। तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे। जितनी टेंशन तुम्हें है उससे ज्यादा टेंशन हमें है। अगर वो काम का होगा तो बाद में बता दिया जाएगा, नहीं होगा तो वो नहीं काम का। सही टाइम आने पर सब कुछ बता देंगे, एक ही साथ सब कुछ कैसे बता दें? अब डिफरेंशिएशन तुम पढ़ोगे, यूं तो रविशंकर सर का तुम दिमाग खराब कर दोगे उनको, जिस तरीके से हमारा कर रखे है। अब डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन 15 दिन का टॉपिक है। अब वो पढ़ाएंगे 2-3 दिन में, क्योंकि जिनका उनका फिजिक्स में काम आता है। फिर तुम कहोगे सर सब्स्टिट्यूशन बताओ हमें, कि एक्स को ए साइन थीटा पुट करके दिखाओ हमें, वो करके दिखाओ डिफरेंशिएशन। ln x का डिफरेंशिएशन करके दिखाओ हमें, तो प्रूव करके दिखाओ फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है वो मैंने नाम बता दिया गलती से। अब तुम शाम की क्लास में पूछ रहे हो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है सर, प्रोडक्ट रूल का डेरिवेशन बताओ। तो हर चीज अगर तुम अभी पढ़ सकते होते, अगर डिफरेंशिएशन तुम पूरा पढ़ सकते होते, तो डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ा दिया था ना तुम्हें। फिर डिफरेंशिएशन बाद में भी क्यों छोड़ते हम लोग? कुछ तो उसमें दिक्कत होगी ना, कुछ उससे पहले चैप्टर पढ़ने पड़ते होंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री, अब पीरियड वाली बात है, पीरियड वाली बात आती है 12th क्लास में मैथ्स के फंक्शन चैप्टर में। फंक्शन चैप्टर का हमने दूर दूर तक नाम भी नहीं लिया, बस एक हेडिंग डाल रखी है मैंने फंक्शन नाम की। अब उसके लिए पहले पीरियड समझना पड़ेगा, पीरियड के लिए वो चीजें समझनी पड़ती हैं 2-4। फंडामेंटल पीरियड होता है, एक दिन लगाकर 12th में फिर पढ़ाते हैं। अब वो छोटी सी चीज बताने के लिए वो पूरी कहानी 1 घंटे की बतानी पड़ेगी। लेकिन क्या बोले आदमी, थोड़ा आदतें सुधारो भाई, कुछ नहीं है। हमारा कुछ नहीं है, 1 घंटा चीख चिल्ला के हमें वैसे भी जाना ही है। अगर थोड़ा ढंग से पढ़ोगे तो उतना ज्यादा सिलेबस जल्दी कवर होगा। हमें पता है कि इस टाइम पर क्या जरूरत है। अगर मैं कोई चीज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे मान लो मैं मैथ चालू करूंगा, उसमें मान लो मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ, उसमें साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ। वहां पर तुम्हारी जिज्ञासा आनी चाहिए कि हाँ सर ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे आया, प्रूफ बता दो इसका, हमें जानने की इच्छा है। और क्या पता हमारा इससे फायदा हो जाए, मैं प्रूफ बताऊंगा अभी उस टाइम। अब मैं बोल चुका हूँ कि मेडिकल में हमें, जो मेडिकल वाले बच्चे फालतू में परेशान होंगे, उनके काम की चीजें नहीं है। उसे कहाँ से आया फॉर्मूला, क्यों आया, कैसे आया, वो नहीं होता। हमारे में भी इतना है ना कि पेशेंस की भी लिमिट होती है। y इक्वल टू कोसेक, सुनो ढंग से अब चलो।
एक आध परसेंट के लिए वो पूरी क्लास क्यों खराब करें? बाकी तो काफी बच्चे अच्छे भी हुए इस बैच में। वो भी पढ़ने वाले बच्चे होंगे जो ये सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन भाई थोड़ा सा सुना करो बात। कोसेक्स के बारे में हमने क्या बोला था? कोसेक्स की वैल्यू हमने यहां पर बोली थी 1, यहां पर बोली थी -1, यहां पर आती है 0, यहां पर आती है 0। याद है सबको? अगर नहीं याद तो पन्ने पलट कर देखो, वहां पर बताया था, जहां पर मैंने एलाइड एंगल्स बताए थे ना, उसके एक दो पन्ने के बाद बताया था कि 0 डिग्री पर कोस थीटा 1 होता है, सामने -1 होता है। 90 डिग्री पर 0, उसके सामने 0। इसकी मदद से हम थोड़ा सा ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ याद करने में थोड़ी मदद हो जाती है। प्रॉपर ग्राफ बनाने के लिए हमें कुछ चीजें और यूज करनी पड़ती है, वो बात की बात है। तो जैसा कि मैंने कहा, एंगल जो हम प्लॉट करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ किस में करेंगे? रेडियन में। डिग्री में कभी भी नहीं करते। तो क्या आएगा? 0। यहां पर एंगल आएगा π/2, यहां पर एंगल आएगा पाई, 3π/2, 2π, 5π/2। बिल्कुल वैसे ही है जैसे साइन एक्स में है। और फिलहाल तुम्हें ग्राफ याद करने हैं और उसकी ज्यादा टेंशन मत लो। और अगर तुम्हारी ये क्यूरियोसिटी है कि कहां पर यूज होगा, तो फिजिक्स में यूज हो जाएगा अपने आप जब होना होगा। और मान लो अगर मैं तुम्हें कह दूं कि ये वेव चैप्टर में यूज होगा, तो तुम क्या कर लोगे उससे? कोई फायदा थोड़ा ना होगा। कुछ ऐसा थोड़ा ना कि तुमने कुछ पा लिया या कुछ खो दिया ना पता करके। जब वेव में होगा, जिस क्वेश्चन में यूज होगा, जैसे यूज होगा, वो हो जाएगा। तब कहाँ यूज होगा सर? जैसे अभी वो चैप्टर पढ़ लेंगे कि अभी हमने साइन एक्स का ग्राफ पढ़ा, अब हम पूरा एसएचएम और वेव पढ़ सकते हैं। देखो अब ढंग से, 0 डिग्री पर कोस थीटा की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो 0 पर वैल्यू आएगी 1। तो कोसेक्स का ग्राफ एक तो इस पॉइंट से पास करेगा। 90 डिग्री यानी π/2 रेडियन पर वैल्यू कितनी है? 0। π/2 पर y की वैल्यू 0 है। ध्यान देना, ये जो वैल्यूज लिखी हुई है, ये एंगल की वैल्यूज नहीं है, ये कोसेक्स की वैल्यू है। और कोसेक्स का मतलब किसकी वैल्यू है? y की वैल्यू है। ठीक है। अच्छा, यहां पर कितना एंगल है? 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब पाई रेडियन। पाई रेडियन पर कितनी वैल्यू है? -1। तो पाई पर वैल्यू आई -1। ये आ गया। अच्छा, बात करते हैं 3π/2। 270 डिग्री पर वैल्यू है 0। 270 डिग्री यानी 3π/2। 3π/2 पर वैल्यू 0 और फिर 2π पर वैल्यू 1। अब वही वाली बात है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो नीचे इस तरीके से आ सकते हैं, या नीचे इस तरीके से आ सकते हैं। वो डबल डिफरेंशिएशन से बताते हैं, लेकिन फिलहाल ग्राफ कैसा बनता है? इस टाइप का। ये ग्राफ होता है। इसी को आगे बढ़ा दो, ये भी वेव बन जाती है इस तरीके की। अब ये वेव ऐसा नहीं कि यहां पर आकर रुकगी, इंफिनिटी तक जाएगी। क्योंकि हमने कहा था ना, एंगल तो कितना भी बड़ा हो सकता है। जैसे मान लो 360 डिग्री है, 360 डिग्री में बार बार तुम 360 डिग्री ऐड कर सकते हो। जितनी बार ऐड करोगे उतना ही बड़ा एंगल मिलता जाएगा। अगर तुम इन्फानाइट टाइम्स ऐड कर दोगे तो कितना मिल जाएगा? इंफिनिटी। तो एंगल आगे बढ़ता जाएगा, उसका कोई अंत नहीं है, चलती रहेगी वेव। जैसे सॉरी, जैसे आगे जा रही है वैसे ही पीछे आएगी। थोड़ा ढंग का बना नहीं ग्राफ, एक मिनट रुको, मैं ये ढंग से बना दूं। और यहां पर एंगल कितना आएगा? एग्जैक्ट बनाना, आगे पीछे मत कर देना। π/2 पर 0 होना चाहिए, पाई पर -1 होना चाहिए। थोड़ा सा ग्राफ फर्क है। और अगर तुम नोटिस करोगे, साइन एक्स का ग्राफ जो है और कोस एक्स का ग्राफ है, बिल्कुल सेम बन रहा है। दोनों की रेंज -1 से 1 के बीच में है, तो दोनों की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में आ रही है। इन दोनों डॉटेड लाइंस के बीच में आ रही है। लेकिन फर्क इतना है कि एक ग्राफ को शिफ्ट करोगे थोड़ा सा, तो दूसरा ग्राफ आ जाएगा। ऑब्जर्व करके देखो एक बार। अब मैंने तो साफ कर दिया, साइन एक्स का जो ग्राफ है उसको थोड़ा सा शिफ्ट करके देखो, अपने आप कोस एक्स का ग्राफ दिखेगा तुम्हें। ठीक है। साइन एक्स जो है वो π/2 पर वैल्यू 1 ले रहा था, ये 0 पर वैल्यू 1 ले रहा है। वो पाई पर वैल्यू 0 ले रहा था, ये 3π/2 पर 0 ले रहा है। तो थोड़ा सा आगे पीछे शिफ्ट किया बस। यहां पर -π/2, यहां पर एंगल आता है माइनस का पाई, यहां पर एंगल आता है माइनस का 3π/2। जल्दी से ग्राफ बनाओ, ये कोसेक्स का ग्राफ है। नोट करो जल्दी से। बना लिया ये ग्राफ खुद, बहुत बढ़िया मयूर। सर हमें कैसे पता चलेगा कौन सी वेव बनानी है?
देवी का वो याद करना पड़ेगा। और उसी को थोड़ा-सा याद करने के लिए मैंने वो चीज़ बताई है। हल्का-फुल्का आइडिया तो हो ही गया ना हमें, कि 0 पर वैल्यू 1 आनी चाहिए, 0 डिग्री पर वैल्यू 1। पाई बाय 2 यानी 90 डिग्री पर वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो पाई बाय 2 0 बना दिया। यहाँ पर 180 डिग्री यानी पाई रेडियन उस पर वैल्यू -1 आनी चाहिए। वो घर जाकर 2-3 बार एक बार बनाकर देख लेना एंगल के साथ। सिर्फ वेव नहीं बनानी, क्योंकि अगर ये वेव बना दी तो इस वेव का कोई मतलब नहीं है। जब तक हम एंगल ना बताएं, अब मुझे जब तक एंगल नहीं पता यहाँ वाला, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। तो एक बार बनाकर देखना 3-4 बार, एक बार उनको पढ़कर देखना, धीरे-धीरे याद हो जाती हैं चीजें। ठीक है? और अभी तो कुछ चैप्टर्स तक तो यूज आने भी नहीं वाली, 1-2 चैप्टर के बाद ही यूज आएंगी। और एक्चुअली 4-5 चैप्टर के बाद यूज आएंगी, अगर मुझे सही पता है तो। लेकिन तब तक हमें याद हो जानी चाहिए। तो वेव तो सेम ही है, बस वो एंगल याद रखने हैं अपने को। ठीक है? बना लिया सबने? जल्दी से बनाओ, अभी 3 ग्राफ और बनाने हैं। मैं तो सोच रहा था आधे पौने घंटे में निपट जाएगा। तो वही है, जैसे जो मैंने बातें बोली हैं भाई, चुभी होंगी तुम लोगों को, लेकिन थोड़ा अगर उस तरीके से पढ़ोगे जैसे सारे टीचर बोल रहे हैं, क्योंकि अब कुछ बच्चों ने बताया कि हर क्लास में हर टीचर जाकर यही बोल के आ रहा है तुम्हें, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं परेशानी है। उससे नुकसान क्या होगा? जो चीज हमें पढ़ानी है, जिस चीज 4 दिनों में पढ़ानी थी, वो 6 दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे। तो नुकसान तुम्हारा होगा। जो तुमसे बाद में बैच चालू होगा वो भी तुमसे आगे निकल जाएगा। और सिलेबस तो तुम्हारा भी करवाना है, फिर तुम्हें थोड़ा जल्दी में करवाना पड़ेगा। तो इसी वजह से टाइम से क्लास में आया करो। एक एक चीज टीचर की सुना करो। ये नहीं कि उस टाइम तुम खाने में लगे हुए कि हाँ, बीच में मैं नहा के आता हूँ, उसके बाद आके सुनूंगा। इसका क्या है? यूट्यूब पर वीडियो तो है, 10 सेकंड पीछे करके दोबारा चला लेंगे, दोबारा लिख देंगे, रिपीट कर दो सर। वो काम नहीं। चलो नींद सी आ रही है, मुंह धोकर आते हैं, फिर 5 मिनट बाद रेस्ट करके फिर पढ़ते हैं। एक दो बच्चे तो होंगे पक्का, ऐसे बच्चे होंगे जो ये काम, तो एक दो तो होंगे पक्का। कौन एडमिट करेगा? कौन है ऐसा बच्चा? मानने का तो कोई भी नहीं। कभी कभी मैं, वैभव कह रहा है, ये देखो बेशर्मी देखो, मतलब खुद कह रहा है कि हाँ सर मैं हूँ, मुझे सब कुछ आता है। वो रामपाल यादव है, राजपाल यादव है, जो राजपाल यादव है, शायद। उसकी मीम देखी होगी ना, मुझे सब कुछ आता है, वो वाला काम। चलो बना लिया होगा। अगला ग्राफ है 10x का। जल्दी से बनाते हैं और चलते हैं बस अपना। ग्राफ याद करने होंगे सारे के सारे। y इक्वल टू 10x। इसका ग्राफ जो है वो sin x cos x से थोड़ा सा अलग बनता है। इसका ग्राफ बनता है, इसमें सांप से बनते हैं। देखो ध्यान से कैसे बनेंगे। ये डॉटेड लाइंस ही बनानी है। डॉटेड लाइंस का मतलब क्या होता है? जो हम सॉलिड लाइन बनाते हैं, सॉलिड मतलब लगातार एक जैसा, मतलब अगर ऐसा सा मैं कुछ बना रहा हूं, तो इसको बोलते हैं सॉलिड। सॉलिड का मतलब वो ग्राफ का ही पार्ट है। डॉटेड का मतलब ये होता है, डॉटेड लाइन इसलिए यूज की जाती है कि कुछ दिखाने के लिए, ठीक है, कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए। तो जहां पर मैं डॉटेड लाइन बनाऊं, उसी वही डॉटेड लाइन बनाओगे उतने ही गैप पर। क्योंकि एंगल सही याद करने जरूरी है। अगर तुमने ये देख लिया कि ग्राफ वो सांप से तो बन रहे हैं, लेकिन वो सांप चालू कहां से हो रहा है, खत्म कहां पर हो रहा है, फिर उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये एंगल क्या है? यहां पर तो ऑब्वियसली एंगल 0 ही आएगा। ये वाला एंगल होता है पाई बाय 2। ये वाला एंगल होता है 3 पाई बाय 2। ये वाला एंगल होता है 5 पाई बाय 2। इसके पीछे आओगे तो यहां पर एंगल आएगा माइनस का पाई बाय 2। यहां पर एंगल आएगा माइनस का 3 पाई बाय 2। अब ग्राफ देखने में कैसा होता है? ध्यान से देखना, आप क्या करोगे? यहां से आओगे,
अब ये साफ सा बनता है इस तरीके का, ये जो है ये डॉटेड लाइन को छुएगा नहीं, डॉटेड लाइन को गलती से टच या कट नहीं करवाना। ये दोनों के पैरेलल एक साथ चलते जाएंगे, कहां पर जाकर मीट करेंगे? माइनस इंफिनिटी पर। ठीक है, उसी तरीके से ये दोनों भी मीट नहीं करेंगे, कभी कभी भी मीट नहीं करेंगे, पैरेलल चलते जाएंगे, कहां पर जाकर मीट करेंगे? इंफिनिटी पर, मतलब कभी भी नहीं। फिर ये सीधा यहां से जंप लेकर आएगा नीचे की तरफ, नीचे आएगा, फिर ये बढ़ने की कोशिश करेगा इस तरीके से, फिर ये साफ सा बनेगा, बिल्कुल सेम ग्राफ यहां पर बनेगा। देखने में हो सकता है थोड़ा विड्थ कम ज्यादा लग रही है, वो इतना एरर तो आएगा। ये साफ इस तरीके, फिर नीचे आएगा, फिर ये ग्राफ बनेगा, और बिल्कुल ऐसा ही ग्राफ इस तरह। तो ये वाला जो सांप है ना, ये वाला जो ग्राफ है, ये रिपीट करता रहेगा अपने आप को, इस तरफ इंफिनिटी तक, इस तरफ माइनस इंफिनिटी तक। जल्दी से ग्राफ बनाओ, जैसे एंगल लिखे हुए हैं बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे लिखने हैं, आगे पीछे कर दिया मतलब गलत हो गया। जल्दी से नोट करो, फिर कोटेक्स की बात करते हैं। नहीं ठाकुर, ये डॉटेड लाइंस नहीं हटानी, ये बनानी है, एज इट इज बनाना है। और अगर मेरा कहीं पर गलती से मीट कर भी रहे तो मीट करवाना नहीं है, ये बिल्कुल इंफिनिटी तक साथ चलेंगे, मीट नहीं करेंगे कभी भी, टच करने की कोशिश करेंगे लेकिन करेंगे नहीं कभी भी। अमूल्य क्या लिखा हुआ है तूने, मेरे समझ नहीं आया, इस ग्राफ जीरो लिखा है, क्या लिखा है इस ग्राफ जीरो का मतलब क्या हुआ? सर इस ग्राफ को दूसरे ग्राफ की हेल्प से नहीं बना सकते, बना सकते हैं बिल्कुल, ऑब्जर्व कर सकते हैं, बना उसकी हेल्प से तो नहीं बना पाएंगे उतना, लेकिन थोड़ा ऑब्जर्व करना आसान हो जाता है। जैसे देखो क्या होगा, यहां पर हमने वैल्यू क्या लिखी थी tan x की? जीरो, जीरो प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, याद होगा तो प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, मतलब जीरो पर वैल्यू कितनी है? जीरो है। जीरो से अगर मैं इंफिनिटी जा रहा हूं, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जा रहा हूं, तो ग्राफ बढ़ेगा। माइनस इंफिनिटी से जीरो, ये छोटा नंबर ये बड़ा नंबर, ग्राफ फिर बढ़ेगा। जीरो से इंफिनिटी, ग्राफ फिर बढ़ रहे, माइनस इंफिनिटी से जीरो, ग्राफ फिर बढ़ रहा है। टेन एक्स का ग्राफ जो होता है वो हमेशा इंक्रीज ही करता है, कभी डिक्रीज नहीं करता, देखो हमेशा ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, जीरो पर आया। यहां पर एंगल कौन सा होता है? यहां पर एंगल होता है पाई बाय टू, यानी 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से जस्ट छोटा एंगल है तो वैल्यू कितनी है? इंफिनिटी। 90 डिग्री से जस्ट छोटा, वैल्यू कितनी जा रही है? इंफिनिटी, इसलिए कह रहे हैं इंफिनिटी। अब 90 डिग्री पर अगर पहुंच गया तो 90 डिग्री पर तो वैल्यू इंफिनिटी लेनी है, इसका मतलब 90 डिग्री पर कभी पहुंच नहीं सकता, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल चलते जाएंगे, टच नहीं करेगा। जैसे ही हम 90 डिग्री से आगे बढ़े, अब वैल्यू कितनी आई? माइनस इंफिनिटी। 90 से आगे बढ़ती, अब ये नीचे गिरकर माइनस इंफिनिटी आ गया, फिर ये बढ़ने की कोशिश करेगा, 180 डिग्री यानी पाई रेडियन तक आते आते जीरो हो जाएगा, फिर कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। फिर ये गया जीरो से इंफिनिटी, जैसे इंफिनिटी गया सीधा जंप मार के आएगा माइनस इंफिनिटी पर, इंफिनिटी से जंप मार के सीधा माइनस इंफिनिटी, फिर जाएगा, फिर वही चीज, थोड़ा रिलेट कर सकते हैं उस चीज से। सर इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी कैसे जंप करता है बच्चों? वो इसी वजह से डॉटेड लाइन बनाते हैं, उसी चीज को शो करने के लिए। सर ग्राफ इंफिनिटी पर ही क्यों जीरो होगा? इंफिनिटी पर ही क्यों जीरो होगा मतलब, मैं बात नहीं समझा। इंफिनिटी पर कहां बोला मैंने जीरो होगा आयुष? चलो बना लिया होगा, नेक्स्ट लिखो। फोर्थ है y इक्वल टू कोटेक्स। जल्दी जल्दी बनाएंगे, बस खत्म करते हैं आज।
तो कोटेक्स वाले ग्राफ में भी इसी तरीके से डॉटेड लाइन बनाओगे, बस फर्क इतना है यहां पर तो जीरो है ही, उसमें पिछले वाले ग्राफ में पहली डॉटेड लाइन बनी थी पाई बाय 2 पर, इसकी डॉटेड लाइन बनती है पाई पर, फिर 2 पाई पर, फिर 3 पाई पर, एंड सो ऑन, आगे चलता जाएगा। पीछे की तरफ आओगे तो माइनस का पाई, माइनस का 2 पाई। इसमें भी ग्राफ बनते हैं, जैसे 10x का जो ग्राफ था उसमें क्या हो रहा था, वो लगातार बढ़े ही जा रहा था। कोटेक्स का जो ग्राफ होगा उसमें लगातार कम होगा, नीचे आएगा। ये जो ग्राफ होगा हमेशा क्या करेगा, नीचे आएगा। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है कुछ इस टाइप का। दोबारा एक दूसरे को छुएंगे नहीं, कहां पर जाकर छुएंगे, इंफिनिटी पर जाकर, माइनस इंफिनिटी पर जाकर, और साफ सा बनेगा वैसे से। ये ग्राफ होता है कोटेक्स का, वही एक जैसे से साफ बनता रहेगा, बस कोई चेंज नहीं है, जैसे यहां पर है वैसे यहां पर, फिर यहां, हर डब्बे में सेम ग्राफ है एक तरह से। इसके बाद बारी आती है, जल्दी से बना लो, बस इनको कॉपी कर लो। मेन तो साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स के ग्राफ काम आते हैं, लेकिन अब तीन के बना रहे हैं तो बाकी तीनों की भी बना ही लो, कभी ऐसा ना हो कि काम आ जाए। और टेन एक्स का भी बहुत कम काम आता है, सिर्फ साइन एक्स और कोस एक्स का ही काम आता है जनरली। अगला ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू सीकेंट एक्स का। बनाते रहो, साथ साथ बनाते रहो जल्दी से। सॉरी, इसमें भी डॉटेड लाइंस बनेंगी, जो ये ग्राफ है इसमें भी डॉटेड लाइंस बनेगी, वैसे ही डॉटेड लाइंस बनेगी जहां पर 10x की बनी थी। 10x की डॉटेड लाइंस कहां पर थी, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 और 5 पाई बाय 2 पर, बिल्कुल वैसे ही सीकेंट एक्स में बनेगी। पहली आएगी पाई बाय 2 पर, फिर आएगी 3 पाई बाय 2, और फिर आएगी 5 पाई बाय 2, इधर माइनस पाई बाय 2, माइनस का 3 पाई बाय 2, एंड सो ऑन। अगर नोट कर रहे हो तो एक बार देख लो, जो सेकंड, जैसे साइन एक्स कोस एक्स में दोनों में ग्राफ वेव बनी, थोड़ी आगे पीछे थी वो बात अलग थी। 10x कोटेक्स में दोनों में सांप बने, उसमें बढ़ता हुआ सांप बना, इसमें कम होता हुआ सांप बना। सेकंड एक्स के ग्राफ में बनते हैं कटोरे, ठीक है, जैसे पैराबोला बनते थे ना, पैराबोला बोलना गलत है उसे, लेकिन पैराबोला टाइप की शेप होती है। ग्राफ एज इट इज कॉपी कर लो बस इसे। तुम्हें याद होगा मैंने कहा था सीकेंट एक्स की वैल्यू, अब देखो यहां पर तुम नोटिस कर सकते हो, कोटेक्स की रेंज हमने लिखी थी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, क्योंकि वो माइनस इंफिनिटी तक भी जा रहे और ऊपर इंफिनिटी तक भी जा रहे। याद करो सीकेंट एक्स और कोस सीकेंट एक्स के बारे में हमने बोला था कि वो या तो वन से बड़े होंगे या माइनस वन से छोटे होंगे, तो इसी वजह से इनका जो ग्राफ होगा वो या तो वन वाली लाइन के ऊपर बनेगा या माइनस वन वाली लाइन के नीचे बनेगा। अब कैसा बनेगा वो देखते हैं। ये ग्राफ बनता है ऐसा। दोबारा कभी भी मीट नहीं करेंगे, कहां पर जाकर मीट करेंगे, इंफिनिटी पर जाकर। ये कहां पर मीट करेंगे, माइनस इंफिनिटी पर जाकर। एक सीधा कटोरा, एक उल्टा कटोरा, एक सीधा कटोरा, सीधे से पहले क्या आएगा, उल्टा कटोरा, इसके बाद सीधा कटोरा, मतलब एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा बनता जाएगा। जल्दी से बनाओ, और कोटेक्स का अगर बना लिया तो मैं साफ करता हूं। अच्छा तुम स्क्रीनशॉट ले लोगे, हाँ ये भी सही है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, कोटेक्स का और उसका। हाँ अक्षिता, डॉटेड लाइंस में सेम गैप होगा, ऐसा नहीं कि स्केल उठाकर तू बनाने में लग रही है कि 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, जितनी कोशिश हो थोड़ा इक्वल इंटरवल पर बना लेना।
जिसने 10x का नहीं बनाया था जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेना है, नोट नहीं करना। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। बस एक बचा है कोर्स सेकंड टेक्स, और बाकी मेडिकल वालों हो गया बस तुम्हारा। हमारा साथ इतना ही था। और मैथ्स वालों मंडे से अपने चालू करेंगे सेट्स चैप्टर। अगर कल क्लास है तो कल से चालू करेंगे। तो भाई तमीज से बैठोगे अब क्लास में और ढंग से पढ़ोगे, एक एक चीज टीचर की सुनोगे। हाँ, सेकंड टेक्स्ट में भी लाइंस मीट नहीं करती। दिलावर, कंप्यूटर में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चे, तरीका होता है, पेंट वगैरह में जाकर तरीका होता है। कोई बात नहीं, जब तू लैपटॉप पे देख रहा होगा, फोन पे देख रहा होगा, फोन पे जब वीडियो अपलोड होगा तब उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। सर सेकंड के ग्राफ की वर्टेक्स डॉटेड लाइन को टच कर सकती है? हाँ बिल्कुल कर सकती है। वन के बराबर तो होता है ना, टच करके जाएगा। जो वर्टिकल वाली, जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है उसको तो टच करेगा ही करेगा, वर्टिकल वाली लाइंस को टच नहीं करेगा, उसको टच करना पाप है। आखिरी ग्राफ बनाओ चलो। y इक्वल टू कोसेकेंट x। इसमें भी ऐसी डॉटेड लाइन वाला ग्राफ बनेगा। इसमें भी डॉटेड लाइंस बनेगी। इसकी डॉटेड लाइंस वैसी बनती हैं जैसी कोटेक्स की। जहां जहां 10x की डॉटेड लाइंस थी वहीं सीकेंट x की आती है, 5/2, 3/2, 5/2। जहां कोटेक्स की डॉटेड लाइन थी वहां आती है कोसिकेंट x की डॉटेड लाइन। मतलब किस, कौन कौन सी? पाई, 2 पाई, फिर 3 पाई वगैरह वो सब कुछ। यहां पर माइनस का पाई, माइनस का 2 पाई। दोबारा यहां पर भी एक हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइन होगी y इक्वल टू 1 नाम की। यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी y इक्वल टू -1 नाम की। यहां पर एंगल 0 होगा, ये वाली वैल्यू 1 है, ये वाली वैल्यू -1 है। यहां पर एंगल पाई है, यहां पर एंगल 2 पाई है। यहां एंगल -पाई, यहां पर एंगल -2 पाई। ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा? इसमें भी कटोरे बनेंगे, बस थोड़े से शिफ्टेड बनेंगे। जैसे sin x cos x में क्या था, दोनों में सेम वेव बनी थी लेकिन थोड़ी आगे पीछे थी। वैसे ही कटोरे इसमें बनेंगे, एक सीधा एक उल्टा, बस थोड़ा सा आगे पीछे होगा। मतलब इसमें कटोरे ये बनते हैं। ध्यान से पढ़ लो, नहीं तो भविष्य में यही चीजें हैं बस। क्या बनाते हैं अपने आप। एक उल्टा कटोरा, एक सीधा कटोरा, और एक सीधा एक उल्टा, फिर आएगा सीधा। ये सीधे वाला है तो इससे पहले कौन आएगा? उल्टे वाला, फिर सीधा आएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे जाके आराम से तसल्ली से बना लेना। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पूरा हुआ, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ। मैथ्स की क्लास नेक्स्ट जो भी होगी, वैसे मेरे हिसाब से कल नहीं है। अगर कल होगी तो या मंडे को अपने सेट्स चैप्टर चालू करेंगे मैथ्स का। मेडिकल वाले जो बच्चे हैं और जो नॉन मेडिकल वाले बच्चे हैं, उन सबको रविशंकर सर की क्लास लगानी जरूरी है। जिनका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गया था वो अगर रिवीजन करना चाहो तो बिल्कुल लगा लो, नहीं तो तुम्हें जरूरत नहीं है लगाने की, मतलब कंपलसरी नहीं है तुम्हारे लिए। कर लो तो ठीक है, अगर तुम्हें दिक्कत लग रही है उसमें।